अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, असासा चैनल में आप सबको खुशामदीद। दोस्तों आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है। दोस्तों सबसे पहले आज हम बात करेंगे एनर्जी सेक्टर की। इस वक्त पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जो है वो किस तरह ट्रेड कर रहा है। तो सबसे पहले हमारी पेट्रोलियम लिमिटेड वीकली चार्ट इस वक्त आपकी स्क्रीन के सामने आप देख सकते हैं कि RSI से ही अगर हम स्टार्ट करें तो 40 पे ये जो है डाउन ट्रेंड है, लेकिन अभी तक इसने सपोर्ट नहीं लिया, यानी कि कंफर्मेशन सिग्नल इसने अभी तक नहीं दिया। डेली चार्ट की अगर मैं बात करूँ इसकी, तो डेली चार्ट में जो है ये इसने एक रेजिस्टेंस लेके 48 पे इसने रेजिस्टेंस लेकर जो है वो और डाउन ट्रेंड किया, 40 को भी काटता हुआ 38 पे इसने क्लोज किया है। तो यानी कि इस वक्त ये डाउन ट्रेंड में है और इसने अभी तक बाइंग सिग्नल या बाइंग पोजीशन का रिकमेंडेशन नहीं दी दोस्तों। तो इस वक्त हमारे पेट्रोलियम जो है वो नेगेटिव में जा रही है दोस्तों। इसके बाद हम बात करेंगे ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी की दोस्तों। तो इसके शेयर्स में यहाँ पे आप इस वक्त देख सकते हैं स्क्रीन पे दोस्तों। मंथली चार्ट से अगर हम स्टार्ट करें तो मंथली चार्ट आप देख सकते हैं रेड कैंडल स्टिक, यानी कि जून का महीना आज 24 तारीख है और इसने अभी तक रेड कैंडल स्टिक बनाई हुई है। वॉल्यूम की बात करें तो लोग इसके शेयर्स को सेल कर रहे हैं। RSI की बात करें तो आल तो ये 60 से अबव है, लेकिन दोस्तों डाउन ट्रेंड में है, यानी कि लॉन्ग टर्म के लिए तो बाइंग पोजीशन समझी जाती है, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए RSI से वीकली स्टार्ट करें तो इसने जो है वो 53 पे एक रेजिस्टेंस लेके वापस नीचे गए हैं दोस्तों। यानी कि ये इसने शॉर्ट टर्म के लिए जो है वो सेलिंग पोजीशन बता रहा है। डेली ट्रेंड की अगर मैं बात करूँ तो डेली पे भी इसने बेसिकली रिसेंटली जो है एक रेजिस्टेंस लिया है 51 पे, वापस नीचे गया है, लेकिन अभी 42 पे इसने क्लोज किया है दोस्तों। तो जब भी ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी जो है सपोर्ट लेती हैं दोस्तों, सबसे पहले हम डेली पे कंफर्मेशन करेंगे सपोर्ट की। डेली पे सपोर्ट लेने के बाद वीकली पे हम देखेंगे कि वीकली पे कहाँ पे सपोर्ट लेते हैं दोस्तों। तो वीकली पे जहाँ भी सपोर्ट लेगा वो हमारे पास बाइंग पोजीशन होगी। ऑल तो अभी की अगर मैं बात करूँ तो ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट भी नेगेटिव है दोस्तों। इस तरह पाक ऑयल फील्ड की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं दोस्तों और लेके चलते हैं उसको चार्ट पे, और यहाँ हम इसको पेस्ट करेंगे दोस्तों। मंथली चार्ट अगर हम मैं स्टार्ट करूँ दोस्तों, मंथली चार्ट आप देख सकते हैं कि RSI 60 से नीचे है, लेकिन अप ट्रेंड में है और इसने रिसेंटली जो है 1 अप्रैल को इसने एक सपोर्ट भी ले रखी है और हायर हाई बना रहा है दोस्तों। पिछले महीने के हाई इसने बनाया है दोस्तों, यानी कि लॉन्ग टर्म के लिए तो मैं इसको बाइंग पोजीशन कह सकता हूँ, लेकिन क्या शॉर्ट टर्म के लिए जो इस वक्त ईरान इसराइल की टेंशन चल रही है उसके लिहाज से अगर हम चलें तो दोस्तों RSI वीकली जो है उसने रिसेंटली एक रेजिस्टेंस ली है दोस्तों। 9 जून को जो इसने रेजिस्टेंस ली थी उसने उसको अभी तक बरकरार करके रखे हैं, उसके नीचे ही जा रही है। तो जब तक ये सपोर्ट नहीं ले लेता दोस्तों, जिस तरह इसने यहाँ पे एक सपोर्ट ली थी 26 मई को जो सपोर्ट ली थी, तो वीकली ट्रेंड में जब तक ये सपोर्ट नहीं ले लेता तब तक मैं इसको नेगेटिव, शॉर्ट टर्म के लिए ये नेगेटिव ही है। डेली ट्रेंड की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो डेली ट्रेंड पे भी इसने रिसेंटली जो है एक रेजिस्टेंस ले रखी है। RSI पे आप देख सकते हैं 13 जून को जो इसने रेजिस्टेंस ली थी। तो दोस्तों इस वक्त ये भी नेगेटिव ट्रेंड में ही है, और वैसे भी अगर आप इसका प्राइस चार्ट देखें, इसका ट्रेंड आप देखें तो ये नेगेटिव की तरफ है दोस्तों। तो इसके बाद हम बात करेंगे अपने अगले ट्रेंड पाक पेट्रोलियम की। अगर हम बात करें दोस्तों, इसको कॉपी करके लेके चलते हैं अपने चार्ट पे दोस्तों। जी दोस्तों, तो मंथली चार्ट हम सबसे पहले मंथली चार्ट से हम शुरू करते हैं दोस्तों। मंथली चार्ट जो है आप देख सकते हैं रेड कैंडल स्टिक इसने बना रखी है दोस्तों। रेड कैंडल स्टिक इसने बना रखी है। अब वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम भी रेड है, यानी कि लोग इसके शेयर्स को जो है वो सेल कर रहे हैं दोस्तों। और इसी तरह आप देख सकते हैं RSI की मैं बात करूं तो रिसेंटली इसने एक रेजिस्टेंस लिया है 59, यानी कि 60 पे रेजिस्टेंस लेने का मतलब ये है दोस्तों कि अब ये, और मंथली चार्ट पे रेजिस्टेंस लेना इसका मतलब ये है कि अब ये स्ट्रॉन्ग बेयरिश ट्रेंड है। तो दोस्तों अभी इसके शेयर्स तो खरीदना बिल्कुल भी फायदेमंद नहीं है। वीकली चार्ट की बात करें, RSI आप सामने है, आप देख सकते हैं कि रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस लिया और नेगेटिव ट्रेंड में ही जा रहे हैं। डेली ट्रेंड की अगर मैं बात करूँ तो डेली ट्रेंड पे भी इसने एक रेजिस्टेंस लेके 40 को भी ब्रेक करके 36 पे जाके इसने क्लोज किया है 23 जून को दोस्तों। तो यानी कि ये भी नेगेटिव ट्रेंड ही है दोस्तों।
अब ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज की बात करें तो सबसे पहले अटक पेट्रोलियम की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो इसको हम देखते हैं। जी दोस्तों, तो मंथली चार्ट से हम स्टार्ट करते हैं। मंथली चार्ट आप देख सकते हैं कि प्राइस चार्ट आप देख सकते हैं, रेड स्ट्रॉन्ग रेड कैंडलस्टिक आरएसआई रिसेंटली इसने एक रेजिस्टेंस लिया है। आरएसआई मंथली पे रेजिस्टेंस लेने का मतलब तो ये है दोस्तों, वो भी 60 पे गई है। अब स्ट्रॉन्ग बेरिश ट्रेंड में ही रहेगा, इसका शॉर्ट टर्म देखने की ज़रूरत नहीं है, इसको लेने की कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों। इसके बाद हम बात करेंगे बर्शेन एलपीजी की दोस्तों, तो इसको हम देख लेते हैं इस वक्त। जी दोस्तों, सबसे पहले मंथली चार्ट से ही स्टार्ट करते हैं, आरएसआई से स्टार्ट करते हैं। 60 पे इसने रेजिस्टेंस लिया, यानी कि स्ट्रॉन्ग बेरिश ट्रेंड, कोई फायदा नहीं दोस्तों। हेस्कल पेट्रोल की अगर हम बात करें दोस्तों मंथली पे जो 60 पे रेजिस्टेंस ले लेता है, तो इसका स्ट्रॉन्ग यही सिग्नल होता है कि ये बेरिश में ही अब जाएगी, तो इसका वीकली और डेली देखने का कोई ज़रूरत नहीं होती। हेस्कल पेट्रोलियम का आरएसआई मंथली चार्ट, इसने भी जो है वो 1 मई से रेजिस्टेंस ले रखा है और उसी को ही बरकरार किए हुए हैं, यानी कि ये भी नेगेटिव ट्रेंड में ही है। हेस्कल पेट्रोलियम को भी अभी देखने की कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों। उसके बाद हम हाईटेक की बात करते हैं। हाईटेक लुब्रिकेंट्स जो हैं मंथली चार्ट से ही स्टार्ट करते हैं, आरएसआई से स्टार्ट करते हैं। इसने भी 1 मई से रेजिस्टेंस ले रखा है, इसको भी स्ट्रॉन्ग बेरिश ट्रेंड। ऑयल बॉय एनर्जी को देख लेते हैं दोस्तों अब। तो दोस्तों इस वक्त आरएसआई से ही स्टार्ट करते हैं। मंथली चार्ट पे इसने भी 3 मार्च से जो है रेजिस्टेंस ले रखा है और उसी को बरकरार किए हुए हैं, और नेगेटिव ट्रेंड 3 महीनों से जो है वो चलता आ रहा है। इसको भी हाईली दोस्तों, ये सारे इस वक्त जो है पेट्रोलियम वाले सब जो है ये नेगेटिव ट्रेंड को ही फॉलो कर रहे हैं। पाकिस्तान स्टेट ऑयल को हम देख लेते हैं दोस्तों। मंथली चार्ट इसका जो है बहुत ही ताल्लुक रखता है, इसको बारीकी से देखने के लिए है। आरएसआई जो है वो 61 पे है दोस्तों, यानी कि 61 पे है, डाउन ट्रेंड में है और अभी तक इसने सपोर्ट नहीं ली। तो ये अभी हम इसको देखेंगे लॉन्ग टर्म के लिए। अभी मैं इसको बाइंग सिग्नल नहीं दे रहा जब तक कि ये ग्रीन रेड से ग्रीन कैंडलस्टिक में कन्वर्ट नहीं हो जाती। वीकली ट्रेंड की मैं बात करूं दोस्तों, तो वीकली ट्रेंड इसने रेजिस्टेंस ले रखा है। 16 जून को इसने रेजिस्टेंस लिया, नेगेटिव ट्रेंड में ही है। डेली चार्ट की अगर मैं बात करूं तो इसने 40 पे जो है ब्रेक लगा ली है। अब अगर ये यहाँ पे रेजिस्टेंस सपोर्ट भी ले लेता है, जब तक मंथली चार्ट पे सपोर्ट नहीं ले लेता तब तक मैं आप लोगों को रिकमेंड नहीं करूंगा कि इसकी भी सिग्नल को बाय किया जाए। पीएसयू भी हो गया। सुई नॉर्दर्न गैस की अगर मैं बात करूं दोस्तों, इसके भी शेयर्स को हम देख लेते हैं एक नज़र दोस्तों। मंथली चार्ट से ही स्टार्ट करते हैं, तो आरएसआई 2 महीनों से जो प्राइस चार्ट आप देख लें कि नेगेटिव ट्रेंड में बनाई जा रही हैं, लोग इसके शेयर्स को बेच रहे हैं। आरएसआई जो है वो ऑल्दो 60 से अबव है, लेकिन लोअर हाई है और डाउन ट्रेंड है, यानी कि दोस्तों ये भी नेगेटिव ट्रेंड में ही जा रहा है। वीकली ट्रेंड आप देख लें, इसने रेजिस्टेंस ले रखा है। 16 जून को इसने 60 के पास रेजिस्टेंस लेने का मतलब ये होता है कि अब ये डाउन ट्रेंड में ही जाएगा, तो इसको भी लेने का फायदा नहीं है दोस्तों। मैं अभी आप लोगों को बताता हूँ कि लेने का फ़ायदा कब होता है। सबसे पहले सुई सॉल्वेंट गैस की अगर हम बात करें, तो इसने भी वीकली चार्ट पे जो है रेजिस्टेंस ले रखी है, यानी कि ये भी नेगेटिव ट्रेंड है। प्राइस चार्ट भी अगर आप देख लें, तो प्राइस चार्ट में दोस्तों नेगेटिव ट्रेंड ही बनाता आ रहा है, यानी कि इसको भी लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। सबसे आखिरी वाफी एनर्जी हम देखते हैं दोस्तों। वाफी एनर्जी का मंथली चार्ट अगर हम देख लें, तो मंथली चार्ट आरएसआई बेशक इसने एक सपोर्ट ली है, अप ट्रेंड में है, लेकिन वीकली जो है इसने एक रेजिस्टेंस ली है, डाउन ट्रेंड में है। डेली चार्ट की मैं बात करूं तो ये भी 40 से डाउन ट्रेंड में है, लेकिन जब तक दोस्तों ये मंथली पे एक सपोर्ट, मंथली तो दोस्तों अच्छा ट्रेंड हमें बता रहा है, लेकिन जब तक वीकली पे एक सपोर्ट नहीं ले लेता तब तक ये भी नेगेटिव में है। तो दोस्तों बेसिकली मेरे जो एनालिसिस होते हैं वो ट्रेंड एनालिसिस होते हैं। जब तक हमारे पास एक सॉलिड प्रूफ ना आ जाए कि इसको बाय करना है, तब तक मैं इसको बाय नहीं करता दोस्तों। बेशक हम थोड़ा सा प्रॉफिट जो है वो लूज करते हैं, लेकिन
जब तक एक स्ट्रॉन्ग बाइंग पोजीशन नहीं हो जाती तब तक हम इसको बाय नहीं करते। अब फॉर एग्जांपल मैंने KMI 30 का आप लोगों को एक बात बताई थी। KMI 30 की अगर मैं बात करूं, वीकली की बात करूं, तो दोस्तों इस वक्त रेजिस्टेंस लेके नीचे जा चुका है, लेकिन जब बजट आया था तो ये 60 को क्रॉस कर चुका था दोस्तों। 60 को क्रॉस करके 61 पे ट्रेड कर रहा था, लेकिन मैंने आप लोगों को तब भी ये बताया था कि बेशक ये ऊपर चला जाए, लेकिन ऊपर जाके वापस नीचे आके कहीं सपोर्ट लेके फिर ऊपर नहीं जाता तब तक हम इसको स्ट्रॉन्ग सिग्नल नहीं कह सकते। तो इसलिए जब तक ये सपोर्ट लेकर वापस, अब अगर आपने यहाँ पे 60 को क्रॉस कर दिया, इसने 61 पे चला गया, आपने ये सोचा 60 को क्रॉस कर दिया, अब ये बेस्ट बाइंग पोजीशन है, लेकिन जब तक सपोर्ट लेके, जिसने यहाँ पे एक बारीक सपोर्ट लिए हैं दोस्तों, जैसे यहाँ पे इसने सपोर्ट लिए हैं, यहाँ पे सपोर्ट लिए हैं, आप ऊपर प्राइस चार्ट देखें कितने हफ्तों से ग्रीन कैंडलस्टिक बना है, इसने यहाँ पे एक सपोर्ट ली है, प्राइस चार्ट देखें कितने हफ्तों से ग्रीन कैंडलस्टिक बना है, इसने यहाँ पे एक सपोर्ट ली है, प्राइस चार्ट देखें कितना इसने ग्रीन कैंडलस्टिक। तो जहां जहां ये सपोर्ट लेते हैं, इसने यहाँ सपोर्ट ली थी, ग्रीन कैंडलस्टिक बनाया था। तो जब तक ये सपोर्ट नहीं ले लेता तब तक हमारे पास स्ट्रॉन्ग सिग्नल नहीं होता इसको बाय करने का। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको मेरे एनालिसिस पसंद आए होंगे। कोई क्यूरी हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आप भी चाहते हैं कि मैं किसी स्टॉक का एनालिसिस करूं तो आप वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको मेरे एनालिसिस पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।